चलिए, आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एक क्वेश्चन है, हमें इसमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या है, ए बी सी पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। डी को उन्होंने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और ये अपने शेयर की गुडविल लेके आया है। इसके शेयर की गुडविल 1,50,000, जो कि एंट्री ऐसे की गई है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में हमें ऐसा बताया गया है कि बी और सी को क्रेडिट कर दिया गया है कितनी अमाउंट से, बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। 1,50,000 प्रीमियम लेके आया है, 1,25,000 इसके अकाउंट में और 25,000 इसके अकाउंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब एक तरह से हमें सैक्रिफाइस की अमाउंट दी हुई है कि ये दोनों पार्टनर बी और सी, ए का कुछ नहीं है, ए ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, उसका कुछ भी नहीं है। बी और सी इसमें सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उसकी अमाउंट 1,25,000 और 25,000 है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसकी रेशो निकाली 1,25,000 प्लस ये रेशो करके, तो यहाँ पे इसकी 5:1 आ गई और 5/6 एंड नॉर्मली वो देखो कहाँ से आता है, वहीं से आता है वो। तो आपका सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो माइनस नहीं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अगर हमें न्यू रेशो निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे हम, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, या सैक्रिफाइस रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अरे वैसे करके देख लो ना, सैक्रिफाइस माइनस ओल्ड इज इक्वल टू माइनस है ना, माइनस हटाना है तो न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, राइट। लेकिन आप जो ये कर रहे हो 5:1, ये मैं कह रही हूँ ये करना सही नहीं है। अब मेरे को बस ये बताओ आप लोग, जब इसकी अमाउंट ये 1,25,000 और 25 निकाली जाती है, जब आप सैक्रिफाइस रेशो निकालते हो, जब आप अपने क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो निकालते हो तो आप क्या करते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मान लीजिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ऐसे आती है आपकी 2/12 रेशो और 1/12। तो मैंने इसको करने के आपको दो तरीके बता रखे हैं। दो तरीके में क्या बता रखा है कि भाई एक तो आपको फर्म की गुडविल दी होगी, एक आपको उसका शेयर, बंदे का शेयर दिया होगा। जब हमें फर्म की गुडविल दी होती है तो हम पूरी फ्रैक्शन से करते हैं, ये बात बताई थी ना। और जब हमने इसका 1/4 निकाल लिया टोटल गुडविल से, तब हम करते हैं, तब हम सिर्फ ऊपर ऊपर का ले लेते हैं, 2:1 ले लेते हैं। तो क्या अगर मैं 2:1 को 2/3 और 1/3 लिखूं, दिख रहा है ये, तो क्या ये सही है? कैसे सही है? अगर हम नहीं तो करेंगे, आप समझे नहीं मेरी बात। सैक्रिफाइस रेशो आपकी 2:1 आ गई, आप इसके शेयर को बांटोगे, 2/3 1/3 करोगे, वो सही है। लेकिन जब मुझे यहाँ पे न्यू रेशो निकालनी है, न्यू रेशो निकालने के लिए मुझे उसको सैक्रिफाइस रेशो गिवन है नहीं, बट मैं अपनी मर्जी से उसको 5/6 और 1/6 ले लूं, तो क्या यहाँ पे वो चीज सही है? ओल्ड में से जब न्यू को माइनस करोगे तब हमारा रियल सैक्रिफाइस तो 2/12 और 1/12 आ रहा है ना, आपका 2/3 और 1/3 तो नहीं आ रहा। अब मेरी बात समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं आपको ये कह रही हूँ, जब भी आपको सैक्रिफाइस की अमाउंट दी हो उसको कट करके रेशो मत निकालो। आपको क्या देखना है, टोटल गुडविल कितनी है फर्म की। जब आपको नए बंदे का गुडविल दिया हुआ है तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी, 6 लाख। तो अब आप ये देखो कि 6 लाख का कितने पर शेयर में निकालूं कि 1,25,000 हो जाए, ये आपको देखना है। 125/6 लाख। हाँ, तो 125/6 लाख और इसका हो जाएगा 25/6 लाख। तो 3 कट गई, 5 से 100, 5 से 25, 5 से 20, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5। मतलब बी का जो सैक्रिफाइस आ रहा है वो 1/5 आ रहा है। नहीं 1/5 गलत आ रहा है ना, कितना आना चाहिए, मैंने कहाँ गलती कर दी? अच्छा आपको 5 से काट के 100 लिख दिया। अरे यार 20, 24, 5/24। 5/24। हाँ, 5/24। पहली बार काटेंगे 25, हाँ 5/24 आ रहे है ना, 5/24 आ रहे ना। और दूसरे वाले का 1/24। 1/24। एक्चुअल में ये थी आपकी सैक्रिफाइस,
ये एक्चुअली यहाँ 5 1 ही आ रहा है, लेकिन जब आप इसको यहाँ रखोगे ना सैक्रिफाइस को 5/24 रखना, ए का तो मतलब सेम ही रहेगा, ए का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ए का न्यू शेयर तो आपका वही रहेगा 3/6, बी का क्या रहेगा ओल्ड रेशो 2/6 माइनस 1/24, तो यहाँ आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 माइनस 1 7/24। सही करा मैंने या गलत करा? सी का निकालेंगे वन है, बी का 5/24 है, बी का 5/24 है, अभी तो निकाला। बी का ओह सॉरी 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 मैम एक क्वेश्चन है 5/24 ना, 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने उसका ले लिया था 1/24, 4 माइनस 1 3/24, और डी का शेयर क्या है 1/4 और 6/24 है ना, 6/24, और इसका क्या हो जाएगा इंटू 4 12/24। तो न्यू रेशियो क्या हो गई आपकी, न्यू पीएसआर क्या हो गई, ऊपर ऊपर का ले लो अभी, 12 3 3 6, न्यू पीएसआर हो गई 12 3 3 6, काट दो 3 दूनी 6 1 1 4 4:1:1:2, आगे सही आंसर। 6 लाख कहाँ से आया, डी कितनी गुडविल लेके आ रहा था अपने शेयर की 1.5 लाख, तो टोटल गुडविल निकालने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, बता रखा है। अब पता चला फंडा वही है, सोच वही है, बट आपने उन दो टॉपिक की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैंने आपको टोटल गुडविल से बता रखा है, लेकिन जब शेयर से होगा तो आप ऊपर का ले लेंगे, लेकिन वो आप ऊपर का सिर्फ ले लेंगे, वो आपकी एक्चुअल रेशियो नहीं तो होगी। ये कब लेंगे, जब हम सैक्रिफाइस, जब भी हम सैक्रिफाइस रेशियो दे रखा है हाँ। और हमको न्यू निकालना है, तो हम total हमेशा निकाल के लेंगे, ऐसे नहीं बिल्कुल करके आपको फ्रैक्शन में एक्चुअल लेके आना पड़ेगा। आप टोटल गुडविल निकाल लो, टोटल गुडविल को उसके जितना भी उसका शेयर है उसके अपॉन में रखो, तब आपको निकालो। आप वैसे सोचो ना लॉजिकली, वो चीज गलत हो रही है, आप उसके शेयर से 2/3 इसका है ही नहीं, आप इसको 2/3 से करते करते रह जाओगे, ये होगा ही नहीं। पूछो, पूछ रहे हो कुछ, समझ आया नहीं आया, बस ये बताओ मुझे, नहीं आया कहाँ अटके, ये छोड़ दीजिए, ये तो मैंने एज एन एग्जांपल लेके आपको दिया था, तो वही तो पूछ रहा था कब से मैं आपसे, वो मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रही थी कि मान लीजिए एक्चुअल में रेशो हमारी यहाँ पे क्या आ रही है 5/24 1/24, जब हमने इसको टोटल गुडविल से निकाला, लेकिन अगर हम इसी को करके निकालते तो हमारी रेशो क्या आ रही है 5/6 1/6, लेकिन एक्चुअल में तो ये गलत है ना। हमें कैसे ये पता गलत बेटा कैसे नहीं पता लगेगा, कैसे आप वैसे एक बार सोचो, यहाँ जब ये ऊपर ऊपर का हम ले रहे हैं, आपने जब अपना सैक्रिफाइस रेशो निकाला, मान लीजिए ये मेरी सैक्रिफाइस रेशो आई है, जब उसका शेयर 1.5 लाख है, तो आप क्या करते हो 5:1 ले लेते हो, उसको नीचे का 24 छोड़ देते हो, तो आपके हिसाब से 5/6 1/6 बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम सैक्रिफाइस रेशो के फ्रैक्शन की बात करते हैं, एक्चुअल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तब आप अगर ये वाली अप्लाई करते हो ना कि 5/6 1/6 रखिए, तो वो चीज़ तो गलत ही है ना, वो तो सिर्फ उसके शेयर के लिए लिया था हमने। जब हम टोटल गुडविल निकालते हैं तब तो हम पूरे फ्रैक्शन को लेते हैं, तो इसका मतलब टोटल गुडविल हमारा टोटल सैक्रिफाइस रेशो का जो फ्रैक्शन है वो कब आएगा, जब हम उसको टोटल गुडविल से लेंगे, एक जो बंदा आ रहा है उसकी गुडविल से नहीं। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। चलिए